गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्या हाल है सभी विद्यार्थियों के? बढ़िया है। स्कूल जा रहे हैं? छुट्टियां कब से पढ़ने की संभावना है? 11th ऑफ मई से छुट्टियां पड़ जाएंगी। नहीं पढ़ेंगी? ये कौन सा स्कूल है? सेंट मैथ्यूज। हाँ, सेंट मार्क्स से क्या हाल है? नहीं मतलब उनको छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है? सेंट मार्क्स को भी पता नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास आज ही है। इतनी गर्मी में बच्चे को क्या एक्स्ट्रा क्लास होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन शायद 12 बजे तक छुट्टी कर देंगे आपकी। 12 साढ़े 12 ऐसा नहीं 2 बजे तक छुट्टी होगी। और हम तो चाहेंगे छुट्टी हो जाए, सुबह सुबह पढ़ें, कितना मजा आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लें। सुबह सुबह आना और दोपहर में आने में फर्क है, थोड़ा अच्छा एंजॉय करोगे। कुछ क्लासेस मॉर्निंग लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ा लेंगे। आए ना सहज? लेट आया सहज। चलिए किस बात पे हम काम कर रहे थे? सबसे पहले हमारे पास क्या था? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने कुछ टॉपिक करने थे, जिसमें सबसे पहला क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा क्या सीखा था हमने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिस पे काम कर रहे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 बातें हमने पढ़ी हैं। क्या चीज पढ़ा है? या तो प्रीमियम लाएगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड इन कैश। क्लियर है ये? तो कैश में लाने की पहले 3 एंट्री आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन में डेटा पढ़ेंगे क्या लिखा है। कैश प्रीमियम लाने की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और थर्ड एंट्री क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। क्वेश्चन को देखना क्या होता, क्या करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ टाइम से आओ, मैं पढ़ाना चालू कर देता हूँ। आज ये पहली कक्षा है इस बच्चे की। हाँ, हर क्लास में ऐसा बोलना पड़ता है कि टाइम से आओ। 4 बजे भी लेट आते थे 11th में और 12th में भी। आज ये जल्दी आइए। वार्तालाप नहीं करना। चर्चा की जाए बेटा। हमने क्या क्या नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाएगा। प्रीमियम का पैसा लाने की एंट्री क्या होगी? कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। ठीक है। दूसरा क्या था? प्रीमियम नहीं लाएगा। पहला केस क्या था? प्रीमियम लाएगा। दूसरा केस है प्रीमियम नहीं लाएगा। मुझे लगता है मैं 5-5 पे ही पढ़ाना शुरू करूं। ऐसा कर ले निकट्टू बच्चे। 5-5 मिनट पता है कितना होता है? 3 क्लास महीने में कितना होगा? और आप ऐसा, और हर क्लास में टोकता हूं बच्चे को, क्योंकि कुछ तो आ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ बच्चों को अभी भी देखो 2-4 अभी भी आएंगे, टेंशन मत लो। अभी जो चेयर खाली दिख रही है इसमें अभी कोई ना कोई आएगा, लेट आएगा या फिर छुट्टी पे है, ऐसा मान लिया जाए। बच्चों को आदत नहीं है ना इतना पढ़ने की। बड़े मेहनत से इतनी क्लासेस ले लिए, पढ़ लिया, थक गए हम, थोड़ा 1-2 बीच में रेस्ट हमें चाहिए। चला जाए? ठीक है। हमने पढ़ा था कैश। तो जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक किया था बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। क्या चीज किया था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी तक हमने 2 बातें चर्चा की थी, ध्यान से देखना। क्या चीज है हमारे पास? जो बच्चों की पहली क्लास हो कम से कम एंट्री नोट डाउन कर लेंगे। अगर नए पार्टनर प्रीमियम के लेके आता है तो प्रीमियम लेकर आने की एंट्री हमने क्या चीज सीखी बेटा? 3 एंट्री। कैश टू, एक तो कैपिटल लाएगा। कैपिटल लाना हमारा मेजर टॉपिक नहीं है। मेन अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा। तो प्रीमियम का अगर पैसा लेके आएगा, लेके आने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन में यही लिखा होगा, मानसु ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? या तो फर्म की टोटल गुडविल दे रखी होगी, या बताएगा कि नए पार्टनर को इतना प्रीमियम का पैसा लाना था और वो लेकर आ गया। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये चेक करना उसमें प्रीमियम का पैसा कितना उसे लाना है। या फर्म को क्या दे रखी है? टोटल गुडविल दे रखी है। 2 ही तरीके से पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या चीज गिवन होगा? उसका शेयर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? उसका मतलब जिस पार्टनर, नए पार्टनर को जिसको हम एडमिट कर रहे हैं, उसका हिस्सा कितना है। 10,000 लाएगा। जल्दी आ जाइए शाहिद।
प्रीमियम लाने की एंट्री क्या थी हमारे पास, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश, 3 एंट्री। थर्ड एंट्री मैंने बार बार रिपीट किया, तब जब क्वेश्चन में बोलेगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं बोलेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोल सकता हूं प्रीमियम का पैसा लेकर नहीं आया, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं लाया तो सिंगल एंट्री विच इज जीपी टू एससी, जो पार्टनर नहीं लाया उसके करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ये बात। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले उसको सारे एस्पेक्ट की तरह करके देखेंगे। सारे एस्पेक्ट मतलब पहले मैं बताऊंगा अगर लाया तो क्या एंट्री होगी, नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी। क्लियर। बस इसके अलावा थर्ड केस क्या था, कुछ लाएगा और कुछ नहीं लाएगा, तो उसको केस को अलग से हमें करने की जरूरत ही नहीं। हम ये मान लेंगे जो लाया वो लाने के तरीके से करेंगे और जो नहीं लाया वो नहीं लाने के तरीके से करेंगे। क्लियर। तो सबसे प्रॉब्लम का जो काम हो भी इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। पहले हम एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, पहले आपको एंट्री आनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा हमने एक एंट्री और सीखी थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की मैंने एंट्री लिखी और मैंने एक और बात बताई थी, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इट विल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इट विल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बस इतना ही है, ये एंट्री आपके टिप से होनी चाहिए, लेकिन आज हम इस लिमिट को भी क्रॉस करके आगे काम करेंगे। ठीक है, 2 मिनट है, ध्यान से एंट्रीज को देख ले, चाहे आपको आती है नहीं आती। जो नए बच्चे जिनका पहला दूसरी क्लास और नोट नहीं कर रखा वो नोट कर ले कम से कम एंट्री, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सके। कीजिए। हर क्लास में मुझे लगता है कोई ना कोई लेट होता, वरना तो वैसे लगभग ही लेट होती है। क्लास में कौन बच्चा मुझे यहाँ पे इस पूरी स्टोरी समझा देगा अभी तक हमने एडमिशन में क्या क्या किया है। किस बच्चे में ऐसी थोड़ी सी हिम्मत है, सहज को देख के तो लग रहा है हिम्मत कर रहा है। कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर देगा ट्रीटमेंट से। मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले हमने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट अभी आपने मुझे बताना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला केस क्या है, प्रीमियम का पैसा लाएगा, लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। नहीं लाया, उसी क्वेश्चन को अगर नहीं लाना, नहीं लेके आया तो उसके लिए क्या कर देंगे, जीपी टू एचपी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नए पार्टनर के कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, मेनली करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर। और कुछ, और थर्ड केस क्या, कुछ लाया और कुछ नहीं लाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लाया और कुछ नहीं लाया तो 2 सेपरेट पार्ट कर देंगे, लाने के लिए 3 एंट्री कर देंगे मैक्सिमम। अगर विड्रॉ के लिए बोलेगा तो एंट्री होगी, नहीं बोलेगा तो एंट्री नहीं होगी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, हम सारी बातें सोच के देखेंगे क्या हो सकता है। तो एडमिशन कर रहे हैं, अभी तक जो हमने बातें चर्चा की वही, जो डेटा जैसा हमें अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। एंट्री कुछ बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन हो गई है क्या, नहीं हुई? ओके, जल्दी नोट डाउन कीजिए। कितने बच्चों ने ट्रीटमेंट और गुडविल के सभी क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं? जो मैंने हिडन गुडविल से ऊपर ऊपर के टॉपिक से मैंने कहा था करके आएंगे, ट्राई किया। बाकी का क्या हाल है, बाकी ने क्यों नहीं किए? हाँ, हंसने से काम नहीं चलेगा यहाँ मेरी बात को समझिए, जो कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा धीरे 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 पिछड़ता चला जाएगा। ये मैं पूरे साल भर का आउटपुट, क्योंकि आप 12वीं पहली बार दे रहे हैं, मैं तो 12वीं को कितनी बार, 12th को कितनी बार पढ़ा चुका हूं मुझे पता है। ऐसे चेहरे मुझे हर साल देखने की आदत है, 2005 से देख रहा हूं लगभग है। बैच अब थोड़ा सा बढ़ गया, पहले भी बैच होता उसमें बस क्या होता था, ऐसे बैठते थे बच्चे, स्टूल पे बैठते थे, एक बेड होता था। 2005 में तब मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी कॉलेज जाता था उस समय, तो आता था तो पढ़ाता, तो बच्चे ऐसे बैठते, लेकिन उसमें भी कम से कम 25-30 बच्चा बैठ जाता था एडजस्ट कर पूरा के, वो चाहता बस सीट मिल जाए हमें बैच में।
समझ में आई बात? तो मुझे तो तब से देखने की आदत है बैचेस को, और एक बैच नहीं होता था, एक तो फुल हो जाता, दूसरा लगभग 2 बैच कम से कम होते थे, कई बार 3 भी चले गए, कोई नून का बच्चा आ गया तो लेट नाइट होता था, कम 10-15 उसमें भी होता था बच्चा। तो 3 बैच पढ़ाने के बाद इतना बच्चा, तो मुझे तो पता है कि आज से 3 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है। आपको नहीं पता कहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, क्या गड़बड़ आएगी, कहाँ किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, मुझे ये भी पता है। कौन बच्चा आगे मुझसे किस क्वेश्चन को पूछेगा अगर अच्छे ट्रैक पे मेहनत कर रहा है, कहाँ जाके बच्चे की सुई अटकेगी, किस क्वेश्चन में अटकेगी, बड़ा क्वेश्चन करेंगे, कौन सी एडजस्टमेंट आके पूछेंगे। 90 इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते में आइडिया लग गया। तो पढ़ रहे होगे, सही ट्रैक पे चल रहे होगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम आएगी मुझे पता कौन से एडजस्टमेंट में जाके सुई अटकेगी, मुझे पहले से पता है। और यहाँ अटकेगा बच्चा, थोड़ा सा बोलता मैं समझ जाता हूँ। हाँ, आप फोन पे मुझसे पूछेंगे ना, तब भी मैं बता दूंगा इस वाले एडजस्टमेंट। आप मुझे बुक की जरूरत वहां नहीं होगी, मुझे पता होगा कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, कौन से एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं।